नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 29 दिसंबर रविवार दोपहर 1:30 बजे तक हरियाणा से 5 बड़ी घोषणाएं सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान क्या है, पूरी अपडेट आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं आज 29 दिसंबर दोपहर 1:30 बजे तक 5 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, प्रदेश में नए जिले, तहसील, सब तहसील सृजित करने के लिए हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्णलाल पंवार की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह की सब कमेटी ने तेजी से कार्य शुरू कर दिया है। अब तक कमेटी की 2 बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें 4 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक में प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार निर्णय लिया गया है कि महेंद्रगढ़ जिले के मंडोला गांव को उप तहसील सतनाली में और जिला रेवाड़ी के गांव बरेली कलां को उप तहसील पालावास से निकालकर तहसील रेवाड़ी में शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार जिला यमुनानगर के गांव गुंदियाना को तहसील रादौर से निकालकर उप तहसील सरस्वती नगर में, फरीदाबाद के सेक्टर 15A, सेक्टर 16A को तहसील बड़खल से निकालकर फरीदाबाद के रजिस्ट्रेशन सेगमेंट और सेक्टर 21A तथा B को तहसील फरीदाबाद से निकालकर तहसील बड़खल के रजिस्ट्रेशन सेगमेंट में शामिल किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ी घोषणा। आइए दूसरी बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा में सरकार ने 2 दिन बारिश और ओले गिरने से फसलों के नुकसान की रिपोर्ट मांगी है। सीएम नायब सैनी ने कैबिनेट मीटिंग के बाद कहा कि सभी डिप्टी कमिश्नर को इस बारे में आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिन किसानों का बीमा है उन्हें कंपनी से क्लेम दिलाया जाएगा, जिनका बीमा नहीं होगा उन्हें सरकार की तरफ से मुआवजा मिलेगा। शुक्रवार को हुई ओलावृष्टि से हिसार और फतेहाबाद के 63 गांव में सब्जी, सरसों और चने की फसल तबाह हो गई। इसके अलावा रेवाड़ी, कैथल और महेंद्रगढ़ में कई जगह ओले गिरने से फसलों को नुकसान हुआ है। तो सीएम ने कहा ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाएगा। बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों से हुए नुकसान पर बोलते हुए सीएम सैनी ने कहा, पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश और ओलावृष्टि को लेकर आज चर्चा हुई। प्रारंभिक आकलन में तोसाम, भवानीखेड़ा, लोहारू, फतेहाबाद, रानिया, भट्टूकला, नारनौद, हांसी, महेंद्रगढ़, कनीना, हथीन, बावल में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान की संभावना है। सभी उपायुक्तों को इस संबंध में जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। नुकसान के आकलन के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाएगा। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई। मीटिंग में सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में संशोधन को मंजूरी मिल गई। अब जल्द नए सिरे से सीईटी होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में पहले 4 गुना बुलाए जाते थे, अब 10 गुना शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। इसके अलावा सेना और सीआरपीएफ के शहीदों के परिवारों को मिलने वाला मुआवजा 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया है। हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहों के लिए मासिक पेंशन को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है। ईडीसी की गणना के लिए इंडेक्सेशन मैकेनिज्म के संशोधन को मंजूरी। ईडीसी दरों में हर साल 10% की वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा पटौदी, हेली मंडी और फरूखनगर जिला गुरुग्राम के लो पोटेंशियल जोन को मीडियम पोटेंशियल जोन में संशोधन को मंजूरी मिल गई है। तो वहीं हरियाणा लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग और रिटेल नीति 2019 के विस्तार को स्वीकृति। ग्रुप ए और बी की भर्ती के लिए आधार प्रमाणीकरण को मंजूरी मिल गई है। एचपीएससी पोर्टल पर विभिन्न पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य। पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2021 में संशोधन को मंजूरी। हरियाणा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली एचआरएमएस प्रशासन नीति 2024 के प्रारूप को मंजूरी। कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड को एचआरएमएस में शामिल किया जाएगा। हरियाणा अनुबंध कर्मचारी सेवा की सुरक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करने की मंजूरी। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के क्रियान्वयन के लिए एसओपी को मिली मंजूरी। तो ये बड़ी घोषणाएं निकलकर सामने आ रही हैं। आज दोपहर 1:30 बजे तक पल पल की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अपडेट में इतना ही। धन्यवाद।